हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आईआईटी जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट दिखने में कठिन हो सकता है, करने में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर यकीन मानिए अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और उसके बाद देखिए आपको क्या मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। बोलता है यार, सपोज ए एंड बी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके दो रूट्स के बारे में जिक्र हुआ है। बोला है कि एक रूट मान लो ए है और दूसरा बी है, और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो वो रियल रूट्स की बात कर रहा है। अच्छा, फिर बोलता है कि यार जो सी और डी है वो इसके क्या है, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, वो इमेजिनरी वाली फॉर्म में भी हो सकते हैं। बस इतना इंफॉर्मेशन की बने। देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ये डरावना दिख सकता है पर यकीन मानिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और आपका आंसर आपके पास होने वाला है। अब देखिए कैसे सोचना है यार। पहले तो मुझे फील आता है यार ये दिखने में जितना अजीब लग रहा है इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सिंप्लीफाई मैं यूं करने का सोच रहा हूँ यार, ए माइनस सी में एकदम से नहीं निकाल सकता ना, ए माइनस सी में कैसे निकालूंगा? आई विल ट्राई टू फॉर्म समथिंग लाइक कि ए और बी में कुछ आए, सी और डी में आए, ताकि मैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए इंटू बी, सी इंटू डी, कुछ ऐसा लगा सकूं। ऐसी फॉर्म में मेरे को उसे लेके आना है बस। अच्छा तो चलो सर ट्राई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो यार, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू सी बचेगा, माइनस ए इंटू सी स्क्वायर बचेगा। वेरी गुड। फिर प्लस क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू डी बचेगा, माइनस ए डी स्क्वायर बचेगा। इतना फील आया। और यहां बचेगा आपका बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, प्लस यहां बचेगा बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। इतना फंडा क्लियर हुआ, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब मुझे फील है यार कि यार सी प्लस डी का सम तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो सम ऑफ रूट्स ही होता है बेसिकली। तो कुछ ऐसा बन जाए जो सी प्लस डी आ जाए। तो ये देखो यार, इन दोनों से अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ बड़े प्यार से, बड़े आराम से, तो वो ए स्क्वायर ही होगा, ताकि मैं अंदर क्या बचा सकूं, सी प्लस डी बचा सकूं। इतना फील हुआ। तो इन दोनों टर्म्स को हटा दो, इन दोनों का मैंने काम कर दिया। अब मेरे को फील आ रहा है कि यार ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मुझे यहाँ भी दिख रहा, तो क्या मैं फिर से सी प्लस डी बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ यार। तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लो यार, तो सी प्लस डी फिर से बच जाएगा। कोई बड़ी बात, देखो क्वेश्चन आसान होता है, बस करने वाली बात होती है थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, और आंसर आपके पास होता है। तो इन दोनों टर्म्स का भी काम हो गया। अब मेरे को फील आ रहा है इस वाले में और इस वाले में, तो भाई बड़े प्यार से मैं माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ताकि मैं अंदर चुपचाप से ए प्लस बी लिख सकूं। इन दोनों का भी काम खत्म, कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिर मैं डी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, नहीं माइनस डी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। सिंपल फील आया कि नहीं? अच्छा सर यहां तक आपने कर लिया, पर आप ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको तो पता ही नहीं। लेकिन मुझे ये तो पता है ना मेरे भाई कि मैं दोनों से सी प्लस डी कॉमन लेके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़े प्यार से बना सकता हूँ। अच्छा सर उससे कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होगा। तो सी प्लस डी को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फील आया? अच्छा फिर क्या करोगे सर आप? तो फिर मैं ये करने की सोच रहा हूँ कि यार माइनस ए प्लस बी मैं कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा फॉर श्योर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतना फील आया है ना? यहाँ पे मैंने क्या किया, सी प्लस डी कॉमन लिया, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी मैंने यहाँ से कॉमन लिया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन लिया। अब मुझे ये बताओ कि आपको सी प्लस डी का वैल्यू पता है? कैसे पता है? क्योंकि सम ऑफ रूट्स होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की बारी आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे भाई यहाँ पे? चलो बिना लिखे ही कर लेते हैं यार। सी देखो क्या क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। फिर से इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डायरेक्ट भी नहीं पता होता बच्चों को। तो क्या लिख सकते हैं मैं इसे फिर से, इसे सिंप्लीफाई, इसे 10th का बच्चा भी कर सकता है जिसने 10th क्लास पढ़ी हो, देखा जाए तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी लिख दूंगा मेरे भाई, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस टू सी डी। अब तू ये बता मेरे भाई, तेरे को सी प्लस डी पता है, ए प्लस बी पता है, ए इंटू बी पता है, सी इंटू डी पता है, तो सब निकाल देगा यार। तो निकालने का कोशिश करते हैं। पहले ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा है ना, क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस 20 आएगा। फिर सी प्लस डी की बात अगर मैं करूं तो सी प्लस डी आपका फिर से माइनस बी बाई ए यानी 20 आएगा। अगर मैं बात करूं ए इंटू बी की, तो सी बाई ए होता है आपका ए इंटू बी, तो वो आएगा माइनस 2020। ठीक है। अगर मैं सी इंटू डी की बात करूं तो वो भी कितना आएगा, 2020 आएगा। बस साइन अपोजिट हो जा रहे हैं, तो वैल्यू रख लो यार, कोई बड़ी बात है क्या? वैल्यू रखना कोई बड़ी बात है क्या? अगर वीडियो अच्छी लगी होगा, क्वेश्चन आसान बन गया होगा, तो एक लाइक तो बनता है यार, आपके लिए मेहनत चल रही है। सी प्लस डी हो जाएगा 20, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस 20 का होल स्क्वायर, माइनस टू ए बी का वैल्यू देखना पड़ेगा, ए बी तो था मेरे हिसाब से माइनस 2020, है ना। माइनस ए इंटू बी का फिर से वैल्यू का यूज हो गया, ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी प्लस डी का होल स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है,
-2 C इंटू डी, C इंटू डी क्या हो जाएगा मेरे भाई 2020, क्या हो जाएगा 2020। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हो जाएगा 20 इंटू ये हो जाएगा 400 प्लस 4040 है ना, प्लस 20 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4040। आई होप आपको समझ आया होगा। सी प्लस डी का वैल्यू सही लिखा मैंने, सी प्लस डी कितना था 20 था, 20 का स्क्वायर होता है 400, -2 इंटू सी इंटू डी, सी इंटू डी कितना था 2020। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से तो ये आ गया मेरे भाई 204 है ना, प्लस 20 इंटू 4040 है ना, 20 को बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है, बच्चों वाली प्रॉपर्टी लगा के, -20। सर ऐसा क्यों किया भाई? ऐसा इसलिए किया ताकि कैंसिल आउट हो जाए, मेरे को पसंद ही नहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई करना। और फिर इसे मैं ये भी इसके जैसा है तो इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 20 इंटू 400। तो यहाँ से क्या फील आ गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 जीरो पीछे बढ़े तो 16,000 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर बनता है भाई चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस